हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि दिन की शुरुआत करते हैं हम 9 बजे से, क्योंकि रात को लेट नाइट स्टडीज़ की वजह हम उठ नहीं पाए थे तो लेट उठे हैं। तो उसके बाद पीते हैं सबसे पहले अपना रूटीन जो मेरा है गर्म पानी पीने का, पूरी बॉटल भर के। उसके बाद करते हैं स्टडीज़। तो मैंने इकनॉमिक्स लेके बैठ गई थी, तो इकनॉमिक्स मैंने लर्न वगैरह करी। तो उसके कुछ चैप्टर्स थे वो मेरे आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम चले गए थे ट्यूशन। बीच का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद ट्यूशन जाने के बाद मैंने अंशी की कॉपी चेक करी। अंशी की कॉपी चेक करने के बाद उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी वैसे। कॉपी चेक करने के बाद उसके बाद हम घर चले गए। घर जाते समय रास्ते में मौसम काफ़ी। सो हे गाइस, टुडे वी आर स्टडिंग कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हमें 3 ये पढ़ने हैं: उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। उपभोग फलन करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम किन्सन की विचारधारा देख लेते हैं कि 1923 से 33 में यूरोप, अमेरिका में मंदी आय, उत्पादन, रोजगार आदि में कमी थी। ठीक है, इस टाइम पे क्या चल रही थी? इस चीज़ में कमी चल रही थी। अब बेरोजगारी में वृद्धि थी। किसमें वृद्धि थी? बेरोजगारी में वृद्धि थी। और 1936 में J.M. कीन्स की पुस्तक में रोजगार का प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया। उन्हें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार था। ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो लर्न करने हैं। फिर ये एक डायग्राम है, इसे समझना है, ये पेपर के लिए याद करना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन, जिसे कि हम बोलते हैं उपभोग फल। सबसे पहले टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्राफ इस टाइप का। इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा इसके लिए। तो इस ग्राफ में सबसे पहले हमें बनानी है किसकी लाइन? इनकम की। इनकम स्टार्ट होती है यहाँ से, 0 से, ठीक है। 0 से O से F। तो ये है हमारा इनकम का स्लोप, इनकम। और अब बनाना है हमें कंजप्शन का स्लोप। तो ये हो गया हमारा कंजप्शन, ठीक है। ये इनकम है हमारी और ये हमारा कंजप्शन का स्लोप हमारा यहाँ से क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि कभी भी उपभोग 0 से शुरू नहीं होता, चाहे उसकी इनकम कितनी भी कम हो। माना किसी की इनकम बिल्कुल 0 है, ठीक है, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ उपभोग करेगा ही, क्योंकि बिना उपभोग के वो क्या नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए वो कुछ ना कुछ उपभोग करेगा, इसलिए उसको 0 से स्टार्ट किया जाता नहीं है, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। माना इनकम 0 है, पर फिर भी वो किसी से बोरो करके, भीख मांग के, कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके अपना ही सर्वाइव करेगा। पर इसलिए हमारा कभी भी उपभोग क्या होता है? 0 नहीं होता। ये बीच का, इसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। तो ये बीच का क्या हुआ? ये कंजप्शन जो हमारा चल रहा है वो हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, और जो हमारी इनकम है वो ऐसे में जा रही है। तो ये जो बीच का ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल COE, ये ट्रायंगल हमारा होगा दिस सेविंग। यानी कि इसमें क्या करेगा? उसने जो बचाया है उसको वो खर्च कर देगा या फिर कहीं से उधार लेगा। जो भी चीज़ें वो करेगा वो हमारी यहाँ पे क्या चली जाएंगी? यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये ट्रायंगल किस चीज़ को दिखाता है? कि अगर हमारा जो कंज्यूमर है उसने क्या करा, यहाँ पे उसने चीज़ें, यहाँ से उसने उसकी इनकम चालू हुई थी, तो इनकम क्या थी? यहाँ पे 0 थी, बढ़ी, तो उसने क्या करा? कुछ कंजप्शन किया, उससे बढ़ी तो कुछ कंजप्शन किया। तो यहाँ पे कंजप्शन क्या चलती है? प्लस में चलती है, और इनकम क्या चलती है? माइनस में चलती है। तो कंजप्शन अगर ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस सेविंग होगी। जब उसकी इनकम है ही नहीं तो वो कहाँ से करेगा सर्वाइव? वो करेगा उधार लेके या फिर किसी से बोरो करके, या फिर जो उसकी बची हुई सेविंग्स है वो उसको इन्वेस्ट कर लेगा, उसको यूज़ कर लेगा। तो जिस वजह से उसका जो इनकम होती जाएगी वो कम हो जाएगी, और जिस वजह से क्या हो जाएगी? डिस सेविंग हो जाएगी, सेविंग्स बचेंगी ही नहीं। मानो उसने किसी से बोरो कर भी लिया, तो जो उसके आगे जा करके सेविंग करेगा उसको वो क्या करनी पड़ेगी? उसको वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके हमारा इनकम का कर्व ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है। माने स्टार्टिंग में हमारे पास हमारी सैलरी 10,000 है, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ उस महीने 8,000 का खर्चा करते हैं। फिर हमारी सैलरी 12,000 होगी तो हमारा खर्चा भी 9,000 का हो जाएगा। हमारी सैलरी 15,000 होगी तो हमारा खर्चा भी कितना हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कंज्यूमर क्या करता है? पहले स्टार्टिंग में माना हमारे पास कम पैसे हैं, 100 रुपये, तो हम 50 रुपये की चाय पत्ती में काम चला लेते हैं, ठीक है। तो माना अगर हमारे पास अगले महीने करके 200 रुपये भर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं जहाँ हम लो क्वालिटी की या चाय पत्ती ला रहे 50 रुपये की, वहाँ कोई अच्छी कंपनी की या फिर अच्छी क्वालिटी की 60 रुपये वाली, या फिर इसकी जगह इसको हम कॉफ़ी से स्कीप कर सकते हैं, हम इसकी जगह कॉफ़ी ले सकते हैं। तो वो क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, पर ये फास्टेस्ट नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे लिखा है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती जाती तेज़ी से तो हमारा क्या होगा? कंजप्शन भी उसी की तेज़ी से बढ़ेगा, पर क्या चलेगा? स्लो स्पीड में चलेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि अब यहाँ पे ये जो बन रहा है ये क्या है?
ये नॉट अ ट्रायंगल, ये वी शेप में जो हमारा बन रहा है, ये हमारा कि ये हमारी सेविंग। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनकम प्लस में हो जाएगी, कंजप्शन माइनस में हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कस्टमर, वो जब पैसे ज़्यादा कमा रहा है तो कुछ सेविंग्स भी ज़्यादा करेगा। जैसे जैसे पैसे ज़्यादा आते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, सेविंग्स भी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो इस वाले ये इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स में हम इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर आप इसको इक्वेटर भी बोल, सॉरी वो क्या बोल, इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक जगह ये उस जगह को बोल दे कि एक जगह पे आकर के ऐसा होता है कि हमारे जो खर्चे होते हैं और हमारी जो इनकम होती है वो बराबर हो जाती है। माना कि मैंने अगर 10,000 कमाए तो मेरा 10,000 का 10,000 का खर्चा हो गया, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी एक पॉइंट पे आकर के। ठीक है, जैसे कि मेरी सैलरी एक टाइम पे कितनी थी, 100 रुपये थी। उस टाइम पे मैंने कितने का खर्चा करा, 20 रुपये का। फिर मेरी सैलरी 200 रुपये की थी। फिर मैंने खर्चा करा 80 रुपये का। फिर मेरी सैलरी 300 रुपये की हो गई। फिर मैंने खर्चा करा कितने का, 120 रुपये का। फिर मेरी सैलरी कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। तो फिर मैंने खर्चा भी कितना कर दिया किसी दिन, 500 रुपये का। तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जिस समय हमारा उपभोग प्लस उपभोग इज इक्वल टू हो जाता है क्या, इनकम। तो जब इनकम बढ़ रही है हमारी तो हमारा कंजप्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट में आके दोनों इक्विलिब्रियम करेंगे। उसके लिए से हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर हम बोलेंगे जीरो सेविंग। यहाँ पे इसकी जीरो सेविंग हो रही है, मतलब कुछ नहीं बच रहा। जब आप खर्चा करते जाते हैं और वहाँ पे आपकी कुछ भी सेविंग नहीं हो रही होती है तो वो हमारा आता है ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट इसके साथ आगे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमारी इनकम आ जाएगी। ये हमारा कंजप्शन कर्व है। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से वो करती हूँ हाईलाइट। और हमारा जो कंजप्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्यों नहीं ज़ीरो होता, क्योंकि चाहे हमारे पास पैसे हों चाहे ना हो, फिर भी हम क्या करेंगे, अपने आपको सर्वाइव करने के लिए, चाहे हम किसी से मांग के करेंगे, फिर भी सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपभोग करना ही पड़ेगा। उपभोग फलन हमारा इतना आता है, उपभोग फलन हमारा आता है। तो इसके दो टाइप्स आता है। ठीक है, उपभोग फलन के दो, एपीसी और एमपीसी। एपीसी और एमपीसी। एपीसी यानी कि जहाँ पे ए आ रहा है, जहाँ पे एवरेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और एम आ रहा है वो मार्जिनल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एपीसी कुल उपभोग को डिवाइड कर देते हैं कुल आय से। एपीसी में एपीसी औसत, जब हमें एवरेज निकालना है किसी चीज़ का तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करें। ठीक है, तो कुल उपभोग डिवाइडेड बाय कुल आय। कुल आय, जब हम इनकम को हम कंजप्शन से डिवाइड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, वो कंजप्शन को जब हम इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एपीसी निकलता है, यानी कि औसत। औसत माने एवरेज, औसत क्या होता है, बीच की चीज़ आनी है। तो हमें माना मेरे पास 20 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 40 रुपये हैं और मुझे इसका औसत निकालना है। ठीक है, और मेरी टोटल इनकम है 80 रुपये। तो इसका औसत निकालने के लिए तो मैं 40/80 डिवाइड करूँगी। 2 to the 4, 2 4 2 2 2 2 4, तो कितना आ जाएगा, 20 हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे। तो वहीं अगर हमें सीमांत निकालना है, सीमांत हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है, मार्जिनल होता है। जैसे हम बोलते हैं कि इस चीज़ से मुझे मार्जिन चाहिए, 20 रुपये की मुझे मार्जिन दो, तो वही चीज़ होती है मार्जिन, यानी कि थोड़ा एक एक्स्ट्रा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे बोलते हैं, आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन। आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में भी ऑब्वियसली परिवर्तन होगा, यानी कि कंजप्शन परिवर्तन करेगा, इनकम में चेंजेस आएंगे तो कंजप्शन में ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। तो उपभोग एमपीसी में हम क्या करते हैं, उपभोग में जो परिवर्तन हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं इनकम में परिवर्तन से। तो हम क्या करेंगे, पहले एपीसी को देखेंगे। एपीसी इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। एमपीसी इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन में जो परिवर्तन हुआ, कंजप्शन चेंजेस, कंजप्शन में जो परिवर्तन, इसको हम डेल्टा सी से भी दिखाते हैं और डेल्टा वाई से भी दिखाते हैं। परिवर्तन को डेल्टा से दिखा देंगे हम कि हमारा जो उपभोग में परिवर्तन है, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, अपॉन आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो गया, आय में परिवर्तन। यहाँ पे इसमें सिंपल से लिखेंगे कि एमपीसी बराबर उपभोग परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन हो गया। अब एमपीसी आय में एक इकाई की वृद्धि से उपभोग में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि क्या होता है, ये हमेशा एक से शुरू होता है और ये उपभोग में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। एक उपभोग वक्र का ढाल होता है, यह उपभोग वक्र का ढाल होता है।
होता है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी स्थिर रहती है। अल्पकाल में क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है, क्योंकि अल्पकाल में हम पे इतना टाइम नहीं होता, इसलिए क्या होता है एमपीसी हमारी स्थिर रहती है और एपीसी क्या होती है, ज़्यादा रहती है एमपीसी से। दीर्घकाल में एपीसी बराबर हो जाती है एमपीसी। दीर्घकाल में क्या होता है, जब टाइम हम पे ज़्यादा हो जाता है तो एमपीसी बराबर हो जाता है एपीसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बचत फल, सेविंग। कुल आय में से उपभोग घटाने पर बचत प्राप्ति, यानी कुल आय कितनी हमारी ऐसे माइनस कर देंगे किस में से, इनकम में से अगर हम माइनस कर दें किसको, कंजप्शन को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगी। बचत फलन का गणितीय रूप क्या होगा, इक्वल तो ये इसका फॉर्मूला है। यानी बचत फलन प्रवृत्ति के दो प्रकार होते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। कुल बचत में से कुल आय का भाग दे देते हैं। जब हम APS बराबर S/Y, कुल बचत में से हम कुल आय को भाग दे देंगे। औसत में क्या होगा, कुल में से कुल को भाग देना है, किस में से, बचत में से आय को भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, परिवर्तन को भाग देते हैं। सीमांत में एक चीज़ है कि हमेशा परिवर्तन को भाग देगा। कुल आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें से जो परिवर्तन होता है उसे भाग देते हैं। बचत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन। हमारा बचत फलन हो गया। निवेश फलन, उत्पादन के लिए नई परिसंपत्तियों का खरीदना। निवेश किसे कहते हैं, उत्पादन करने के लिए जब हम कई नई परिसंपत्तियों को खरीदते हैं। निवेश के प्रकार, निवेश होता है कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश। सार्वजनिक निवेश किसे बोलते हैं, सरकार, स्थानीय निकाय, आधारभूत संरचना में किया गया निवेश, सड़क, बांध आदि इन सब चीज़ों में जो निवेश किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सार्वजनिक निवेश। निजी निवेश कहलाता है हमारा निजी व्यक्तियों, क्षेत्र तथा निवेश क्षेत्रों द्वारा जो निवेश होता है, नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, नई मशीन, नए उपकरण, ये सब क्या कहलाता है, निजी निवेश कहलाता है। प्रेरित निवेश लोभ या आय अर्जित करने के लिए, यानी कि ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए कई लोग क्या करते हैं या फिर सरकार क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं प्रेरित निवेश। आय इसमें बढ़ती है और निवेश, जैसे जैसे इसमें क्या होता है आय बढ़ती है वैसे हमारा निवेश ही बढ़ता है। इसके लिए हम पे एक डायग्राम है, ये वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। ये निवेश कीमतों, मजदूरी का होता है, ब्याज दर से प्रभावित होता है। ये किससे प्रभावित होता है, ब्याज दर से। फिर आता है हमारा स्वायत्त निवेश, जो निवेश आय, ब्याज दर, लाभ में परिवर्तन पर निर्भर होता है, यानी कि जो आय या फिर ब्याज दर पर जो परिवर्तन हो रहा है उस पर निवेश निर्भर होता है, जो निवेश, उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। सामान्यतः ऐसा निवेश सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसा निवेश किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। बाकी ये निवेश क्या किया जाता है, ये निजी कंपनियों के द्वारा, या फिर प्रेरित निवेश तो व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो ये है हमारा कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस में कुछ नहीं है। उपभोग फलन में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। सेविंग में क्या होता है, हमारी इनकम में से हमें क्या माइनस कर देना है, कंजप्शन माइनस कर देना है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या करना, नई परिसंपत्ति, उत्पादन को बढ़ाने के लिए या फिर उत्पादन के लिए नई परिसंपत्तियों को खरीदना। अब निवेश कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी, प्रेरित और स्वायत्त। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी, संतुलन जीडीपी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संतुलन जीडीपी और कॉन्सेप्ट एमपीसी और एपीएस के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो चैप्टर्स हैं वो इतने टफ नहीं है, तो इनको फटाफट कंप्लीट किया जाए फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जाम्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम DAV PG कॉलेज।